जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों को आपके छोटे भाई विकेश वाधवा का बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। माई सेल्फ विकेश, और पिछले कुछ टाइम से लगातार बाबा से लो जुड़ी हुई है। कुछ टाइम तो क्या बोलूं, अगर बोलूं तो आपसे लगभग मैं 12-13 साल से बाबा से जुड़ा हूँ। स्टार्टिंग हम लोग हरियाणा में रहते थे, भिवानी में, तो वहीं से बाबा से लो बनी रही। कुछ अपने साथी हैं, साथी लोगों के साथ मेरा बाबा के दरबार में जाना हुआ। तो पहली बार जब दरबार में गए बाबा के, तो एक कनेक्शन बना बाबा से। और कहते हैं कि बाबा के दरबार में जो लोग जाते हैं ना, वहां से वो बहुत कुछ लेके आते हैं। एक हिम्मत लेके आते हैं, एक ताकत लेके आते हैं। सब कुछ पैसा नहीं होता। हमें लगता है कि पैसे से बहुत कुछ बन जाएगा। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आपके साथ आता है, यदि आप सही राह पकड़ ले तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। आप राह सही चुनिए। तो वहां से बाबा से एक रिश्ता बना, और वो रिश्ता ऐसा बना, वो आज तक बना है। तो लगातार वहां पे कहते हैं ना, हारे का सहारा। हारे का सहारा क्यों कहा जाता है इसको, कि जब आप दुनिया से हार जाएं, आपको कोई भी सुनने समझने वाला ना हो, तो इसके दरबार में जाके जब माथा टेकते हो, आपको हिम्मत भी देता है, आपको ताकत भी देता है, आपको रिश्ते भी देता है, आपको पैसा भी देता है। हर चीज बाबा आपको देता है। तो हम बाबा से रिश्ता बना। अपने दुख दर्द कहीं और तो कह नहीं सकते थे, जिसको कहना था वहां दिल खोल के कहा, और दिल खोल के उसने सुना, और धीरे धीरे दिन बदलते चले गए। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा रहा। ये जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव आना जीवन की प्रकृति का नियम है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आने से कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसा ही आपके साथ भी जीवन में होता है। आपके सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना तय है। यदि 2, 4, 5, 7, 10 साल आपने बढ़िया सुख में तय की है, तो ये 100% तय है कि किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रीजन से कोई ना कोई दुख की घड़ी बीच में आनी है। यदि दुख की घड़ी ना आए, तो हमें जीवन क्या है इसका एहसास ही नहीं हो पाता, है ना। वो दुख की घड़ी आपको बहुत आगे लेके जाती है, आपको समझाती है कि किस किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो ऐसा कुछ समय मेरे साथ भी आया। ऐसा विकट समय आया कि बस तन का कपड़ा भी खाने को होता था। ऐसे कुछ साल बीच में निकले, लेकिन कभी टूटे नहीं, कभी हिले नहीं। बाबा से लोग जुड़ी रही, बाबा से जुड़ते रहे। बस कुछ साथी लोग हैं, उनसे कभी बिजनेस की लोग, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी चंडीगढ़, तो कभी कहीं ऐसे भागदौड़ चलती रही। चंडीगढ़ के बाद फिर एक मोड़ आया हरिद्वार की तरफ। जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि हरिद्वार आना होगा, हरिद्वार में बिजनेस करना होगा। आना जाना तो बहुत बार लगा रहा, परमानेंट आना होगा, वो उस पल की बोल रहा हूं मैं। तो जैसे ही हरिद्वार आया, हरिद्वार आते ही एकदम से लाइफ में कुछ चेंजेज आए, और चेंजेज आने के साथ साथ फिर हरिद्वार में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे हमारे कुछ श्याम प्रेमी हैं, और उनका अपना मंदिर भी है, उनकी अपनी मंडली भी है, और बाबा का गुणगान चलता रहता वहाँ। बाबा गुणगान बहुत अच्छे से करते हैं। तो उनसे जस्ट मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद जब बाबा से जुड़े, और बाबा का पहला कीर्तन जब करवाया यहाँ पे हरिद्वार में, और छोटी सी अरदास लगाई कि बाबा अगर तूने यहाँ बुलाया है हरि के द्वार में, और वहां तेरे से फिर कनेक्शन वही श्याम बाबा खाटू श्याम जी से फिर कनेक्शन वही जुड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव चाहिए ना। तो एक छोटी सी लो लगी बाबा के साथ दोबारा से, और एक छोटी सी अरदास लगाई कि बाबा छत चाहिए। 13 जनवरी का दिन था वो, 13 जनवरी का, जब बाबा का जागरण कराया था, और छोटी सी अरदास लगाई। और उसके जस्ट कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही टाइम मतलब कितना टाइम, मात्र 2 महीने, 12 मार्च को फिर से बाबा का जागरण हुआ, और नए घर के अंदर हुआ। ये चमत्कार इसने कैसे किया, मैं आज भी हैरान हूं। पता नहीं किस किस को कन्वेंस किया, किस किस ने अकाउंट में पेमेंट्स डाली, कैसे बिजनेस आया, कैसे क्या कुछ हुआ, आई डोंट नो एवरीथिंग, बट एकदम से ट्रमेंडस चेंज हुआ लाइफ के अंदर। और आज छत बाबा की है, हमारी तो क्या बाबा की छत है, उसकी छत के नीचे बैठे, और उसके बाद फिर लाइफ में चेंजेस कंटिन्यू चलते चले गए। आपको बोला ना मैंने कि लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना जरूरी है। रिसेंटली 5-6 महीने पहले फिर एक छोटा सा झटका लग गया।
तो बस बाबा से लोनी तोड़ी, अपनी अरदास इसके चरणों में दी। पैसा कोई मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी हिम्मत। इसने फिर से हिम्मत दी, इसने इसके दरबार में आके अरदास लगाई क्या कि बाबा हमें हिम्मत दे उस दर्द को झेलने की। तो इसने वो हिम्मत दी उस दर्द को झेलने की, और आज भी उसी तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और परेशानी ही परेशानी लगती नहीं है। आपके सामने दो ही चीजें होती हैं, एक प्रॉब्लम होती है, एक सॉल्यूशन होता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कहां पे कितना ध्यान लगाते हो। आप अपना ध्यान ज्यादा प्रॉब्लम पे लगाओगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएंगी। आप किसी से बात करो, क्या बोलता है, अरे भैया जी मुझे इतनी टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है, ये टेंशन है, वो टेंशन है। तो वो टेंशनों के अंदर ही जीता है। और एक दूसरा इंसान है जो भी टेंशनों की बात ही नहीं करता, वो टेंशन पे ध्यान ही नहीं देता, वो ध्यान ही हमेशा सॉल्यूशन पे देता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं, और दिन के बाद रात और रात को दिन का आना जरूरी होता है। तो उसी तरीके से बाबा ने हिम्मत दी, और हिम्मत देके फिर से चले, और फिर से कारोबार बनता चला गया। बाबा से ना पैसे कभी मांगे ना कभी मांगे, आगे मांगेंगे। बस यही कहेंगे कि मैं अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, अपने हाथों से किसी का गलत ना हो, सबके साथ मिलजुल के चलते रहें प्यार प्रेम भाव से। सही दिशा हमें बाबा हमें दे, हमारी बुद्धि को स्थिर करे, हमसे किसी का गलत ना हो। इस भावना के साथ जब आप किसी भी काम को लेकर आगे बढ़ते हो तो बाबा हमेशा आपका साथ देता है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस दरबार में खड़े होकर सच्चाई बोल रहा हूं आपसे कि जैसे इसको हारे का सहारा बोलते हैं ना, इस बाबा ने हमें वो नाम दिया है। कुछ लोग हमें बोलने लगे कि विकेश भाई आप हारे का सहारा हो। ये सब इसकी देन है। इनका हाथ जिनके सर पे होता ना, वो जो चाहे जितना बड़ा सोचे उतना बड़ा कर सकते हैं। आपकी सोच होनी चाहिए, आप कितना बड़ा सोचते हो। आपकी सोच ही जितनी होगी उतना बड़ा ही तो आपको मिलेगा। अब हर तरह के लोग हमारे सामने हैं। कुछ लोग एवरेज फैमिली वाले हैं और कुछ लोग बहुत बड़े हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बड़ी सोच का है ना। जब मांगना ही है बाबा से तो क्या छोटा मांगो। अरे जब इसके सामने रोना ही है तो दिल खोल के रो ना, दिल खोल के बोलो ना इसको, दिल खोल के कहो ना इसको। आप बाबा के दरबार में गए, बाबा के दरबार से आपने जो मांगा वो आपको मिल गया, और बाबा कहते देख कितने सस्ते में टल गया काम। मैंने तो पता नहीं इसके लिए क्या सोच रखा था, पर ये छोटे में ही चल दिया। तो अपनी सोच को ही बड़ा करो, सोच के अंदर ही सब कुछ है आपका। और बाबा का जिसके सर पे हाथ होता है वो वैसे जीवन में तर जाता है। और हमारे यहाँ पे अपने विजय गोयल जी के माध्यम से गणेशपुरम के अंदर बाबा श्याम जी का मंदिर है, इनसे जुड़ा हुआ आज जुड़ाव इतना ज्यादा है कि आपस में हमारे पारिवारिक लिंक है। लगता ही नहीं कि कुछ अलग है। बस भाई भाई होने के लिए मोहर होती है ना कि हाँ एक माँ के पेट से जन्म लेना, यही मोहर तो नहीं है। बाकी तो प्यार तो वही है ना। उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जब भी दुखी होता है मन तो आके यहाँ बैठते हैं। पीछे भी दो चार महीने मेरा आना नहीं हुआ, कुछ परेशानी में था, तो भैया जी फिर मिले, बोले विकेश भाई आना मत छोड़ो, ये तो सब ऊपर नीचे की बातें चलती रहेगी, आप आते रहो मंदिर में। और फिर कुछ टाइम पहले एक और मौका मिला इन्हीं के माध्यम से। मिस्रपुर के अंदर हमारा मंदिर बन रहा, बाबा श्याम जी का भव्य मंदिर बन रहा। हरिद्वार में, हरि के द्वार में श्याम जी का मंदिर बन रहा। तो उस मंदिर की जब आधारशिला रखी गई तो उस आधारशिला के अंदर मुझे मौका मिला वहां पे जाने का, अपनी श्रद्धा सुमन वहां पे अर्पित करने का। तो ये एक परमात्मा का काम है, जहां परमात्मा के साथ आप मिलते हो, जहां आप हारे के सहारे के साथ मिलते हो। ये हारे का सहारा है। जब जीवन में हार जाना तो इससे आके मिलना। भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया ना कि जब तक कलयुग है तब तक तेरा नाम चलेगा। जीवन में जब भी कोई हार जाएगा तो तेरे दरबार में है तो तू उसका बेड़ा पार करेगा। वो हारे का सहारा है ये। तो वहां पे मौका मिला हमें उस आधारशिला में अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने का। तो मैं बड़ा बड़ा आभारी हूं बाबा श्याम जी का, विजय जी का, कि मुझे ऐसे तुच्छ इंसान को इस चीज के लायक समझा। तो अब भी बस यही है कि जितनी जल्दी बाबा का दरबार बड़ा तैयार होगा, और उस तैयारी के अंदर आप सब लोगों को भी बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करना है। एक दूसरे के सहयोग से चीजें बनती हैं।
कोई तन का सहयोग करता है, कोई मन का सहयोग करता है, तो कोई धन का सहयोग करता है। आपको जैसा जो सहयोग लगे उस सहयोग को करके इस बाबा के दरबार को हमें जल्द से जल्द बड़ा करना है। और वहां पे बाबा के दर्शन पाने के लिए मिसरपुर में हरिद्वार के अंदर बाबा आपके सामने हमेशा है, हमेशा आपके साथ है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।